हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि मानव जीवन में यह भय व्याप्त हो जाता है कि चंद्र ग्रहण लगा है तो नुकसान करेगा। बिल्कुल, चंद्र ग्रहण लगता है तो नुकसान करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। और जब चंद्र ग्रहण में पूर्ण खग्रास हो जाता है तो यह राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता, व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं होता, किसान के लिए अच्छा नहीं होता। और मन का कारक ग्रह चंद्रमा होने के कारण हमारे पारिवारिक जीवन को बहुत बुरी तरह से यह प्रभावित करता है। ऐसे में केवल नकारात्मकता ही नहीं होती है, कुछ पॉजिटिविटी भी होती है। तो आज हम बढ़ते हैं 2 कदम आगे और बतलाते हैं आपको कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में इस ग्रहण से बदलाव आने वाला है, कुछ अच्छाइयां दिखने वाली हैं, और कौन सी राशियों को इस ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक गुरु मंत्र भी दूंगा, जिसका उपाय आप ग्रहण के दरमियान करके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, जब चंद्र ग्रहण लग जाए और पूर्ण खग्रास हो जाए, जिसे कि खगोलीय घटना में ब्लड मून कहते हैं, तो ब्लड मून हो जाए या फिर एक्सट्रीम सुपर मून हो जाए तो राष्ट्र के लिए संकट की स्थिति होती है। आयात निर्यात की समस्याएं होती हैं, व्यापारी वर्ग में कलह होता है, आपस में टैरिफ की मार, जैसा कि अभी आप देखना भी शुरू कर दिए हैं, टैरिफ की मार की शुरुआत हो जाती है और इसका खामियाजा मानव जीवन पर बुरी तरह से पड़ता है। और साथ ही साथ में डिजास्टर की भी स्थितियां होती हैं, आपदा की स्थितियां आती हैं, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, और ज़्यादातर कहा गया कि अन्न की कीमत में वृद्धि हो जाती है, यानी अन्न का अभाव होता है, उत्पादन कम होने लगता है। तो ऐसे में आपकी राशि कितनी प्रभावित हो रही है, इसका मैं आकलन प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष। दर्शकों, सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करें तो ये मेष राशि इस ग्रहण से बुरे तरह से प्रभावित नहीं होगी। यह ग्रहण मेष राशि के लिए खुशियां लेकर के आएगा। करियर की बात करें, व्यवसाय की बात करें, पैसों की बात करें, इनकम की बात करें, तो सारे तरफ से मामला बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी नए अवसर प्राप्त होंगे, मन बड़ा खुश रहेगा। इस ग्रहण के बाद आपका मन बड़ा आनंदित रहेगा और मन ही तो सारे सुख का कारण है। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अच्छी खबर लेकर के आएगा। विवाह और वैवाहिक जीवन में भी संतुलन बनेंगे, आपके प्रेम जीवन में भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ध्यान देना होगा, यदि आंख की कोई समस्या हो रही हो तो जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आंख की समस्या ये सभी राशियों को देने वाला है। क्योंकि यह ग्रहण अग्निमंडल में लग रहा है, अग्निमंडल में लगेगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा और रविवार के दिन पर लगेगा। तो इस कारण से नेत्र संबंधी पीड़ा हो सकती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आए तो आप लाल वस्त्र का दान कर दीजिए, मसूर के दाल का दान करिए, गुड़ का दान करिए और हनुमान जी की पूजा करिए। साथ ही साथ यदि राम दरबार की आराधना करते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। अब अगली राशि वृष राशि के बारे में विचार कर लेते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए शरीर का स्वास्थ्य बड़ा अनुकूल रहने वाला है, शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। भाग्योदय का कारक बनने वाला है यह ग्रहण वृषभ राशि के जातकों के लिए। लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होगी, मानव जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा। वृष राशि के जातकों के लिए उनके जीवन में नई खुशियां, नए आनंद के अवसर आएंगे। पत्नी पति का प्रेम बहुत बढ़ेगा, प्रेमिका के साथ में संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। पारिवारिक रिश्तेदारों का भी साथ आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया है कि नेत्र संबंधी पीड़ा आपकी राशि को भी हो सकती है, क्योंकि यह अग्निमंडल में लगने वाला ग्रहण है। तो वृषभ राशि के जातकों को सफेद कपड़े का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। और यदि वृषभ राशि के जातक इस ग्रहण के बाद चांदी का दान कर दें, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा या कोई भी चीज़ चांदी का आप दान कर देते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां बहुत आएंगी, पैसा बहुत आएगा, इनकम के नए स्रोत आपके बढ़ जाएंगे। वृषभ राशि के जातकों को भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होगा। और अब बात मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी प्रतिकूलता दिख रही है, आपके मान का नाश दिख रहा है, आपके यश की वृद्धि रुक जाएगी और लांछन लगने का संकेत मिल रहा है, अप्रतिष्ठा हो सकती है। अपने कार्यालय में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है,
अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपको अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी अनबन की स्थिति अगले 27 दिनों में देखने को मिलेगी। 7 सितंबर के बाद अगले 27 दिनों तक तो आपको अपने व्यवहार में बड़ा संयम रखना है। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हरे मूंग का दान करना चाहिए। मूंग दाल जो होता है ग्रीन कलर का, वो दान करना चाहिए। हरे कपड़े दान कर दीजिए और हरी सब्जियां भी गरीबों को दान करिए। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपकी राशि के आराध्य देव हैं भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी की आराधना करिए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा चढ़ाने से भगवान आपके सारे विघ्नों का नाश कर देंगे। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें, आपके जीवन में अवश्य आनंद आएगा। दर्शकों, अब मैं उस राशि की बात करने वाला हूं जिस राशि के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। और आपकी राशि के स्वामी ग्रहण से पीड़ित जब होंगे तो आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं और बुरे संकट में फंस सकते हैं। न्यायिक समस्याएं कर्क राशि के जातकों के लिए बढ़ती हुई दिख रही हैं। लीगल एक्टिविटीज में उलझने के आसार दिख सकते हैं। बंधु बांधव से, इष्ट मित्र से समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस महीने भूमि का क्रय नहीं करना चाहिए। पैसों के लेन देन से बचना चाहिए और मित्रों के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ व्यवहार में बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को, कर्क राशि के जातकों का मन बड़ा उद्विग्न रहेगा। मन में नकारात्मक विचार आएंगे और ऐसा मन करेगा कि सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं। तो यह सब कुछ केवल 27 दिन की ही नकारात्मकता है। संयम रखिए, संयम रखेंगे बेहतर परिणाम आ जाएगा। कर्क राशि के जातक इस ग्रहण के बाद चांदी का दान अवश्य करें। चांदी का दान करें, सफेद कपड़े का दान करें, मिल्क प्रोडक्ट्स का दान करें, मित्रों को आइसक्रीम खिलाइए, इससे भी सकारात्मकता बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ अपने शरीर के वजन के बराबर आप चावल का दान गरीबों को कर दें तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। कर्क राशि के जातक भगवती लक्ष्मी की आराधना करें। जगत जननी आद्या शक्ति माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करना आपके लिए फलकारी होगा। मंत्र होगा आपके लिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। इस मंत्र का जप करना आपको इन सारी समस्याओं से बाहर ले आए। अब अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वह राशि है कि इसके ठीक 7वीं राशि पर, कुंभ राशि पर ग्रहण लग रहा है। यानी जब कुंभ राशि पर ग्रहण लग रहा है तो वह आपके पत्नी के भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा, आपके पार्टनर को देखेगा, आपके व्यापार को देखेगा। जब ग्रहण की स्थिति आपके भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो यह स्त्री को कष्ट देगा, पत्नी को कष्ट देगा, प्रेमिका को कष्ट देगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपका विवाद करा सकता है और नए व्यापार यदि आप शुरुआत किए हैं तो उस व्यापार में क्षति हो सकती है। हमारे यहाँ कहा गया है आंधी आवे बैठ गंवावे। थोड़ा समय व्यतीत कर लेना होगा, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई समस्या नहीं। और यदि समस्या है मित्र तो मैं समाधान भी तो बताने वाला हूँ। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। आपको उगते हुए सूर्य की पूजा करनी है, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम घृणिः सूर्याय नमः यह मंत्र बोल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य की क्या विधि है यह मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। एक कार्यक्रम मैंने बना करके डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने उसका लिंक भी लगा दिया, आप इसको देख लीजिए। आई कार्ड्स में आप इस पर से उस लिंक पर जा सकते हैं। अर्घ्य कैसे दें सूर्य को, अर्घ्य की पूरी विधि आपको देखने को मिल जाएगी। सिंह राशि के जातक अपने शरीर के वजन के बराबर यदि गेहूं का दान कर देते हैं, मसूर के दाल का दान कर देते हैं और तांबे के बर्तन यदि दान कर देते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगली राशि कन्या राशि। मैंने कहा था ना, सारी राशियों के जीवन में कष्ट ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ग्रहण से मानव जीवन भयग्रस्त व्यर्थ ही हो जाता है। कन्या राशि के जातकों के जीवन में सुख की वृद्धि होने वाली है, आनंद की वृद्धि होगी, व्यापार के नए अवसर जुड़ेंगे। इस महीने आपको यात्रा का सुख मिलेगा। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 27 दिन के बीच में यात्रा का सुख मिलेगा। जिनका वीजा पेंडिंग है उनको वीजा मिल सकता है। जो बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के काम करना चाहते हैं उनको उनके काम की प्राप्ति हो जाएगी, नौकरी मिल सकती है। तो सारे संदर्भों में कन्या राशि के तो सुख के दिन आ गए हैं। कन्या राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और भगवान विष्णु की भी आराधना करना कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें अथवा
संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र पढ़ करके, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम जो है उसको पढ़ करके आप भगवान को दूर्वा अर्पित कर दीजिए। इससे आपके जीवन की आनंद और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप हरा कपड़ा, हरी सब्जी का दान कर दीजिए, आपके जीवन में खुशियां और बढ़। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के मन पर यह ग्रहण बुरा प्रभाव डालेगा। आपका मन चिंतित होगा, मन उद्विग्न होगा, क्या करें क्या न करें, यह संशय की स्थिति बनी रहेगी। मन ही आपके सुख और दुख का कारण है, तो मन आपको नकारात्मकता की ओर ढकेलेगा, जिससे कि दुख की वृद्धि हो सकती है। और जब मन दुखी होता है तो व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो लड़ाई करने लगता है, भला बुरा बोलने लगता है, जो उसको अच्छा कहेगा उसको भी वो बुरा ही करेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण सकारात्मक परिणाम देता हुआ नहीं दिख रहा है। तुला राशि के जातक ग्रहण के बाद भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें, ललिता सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः इस मंत्र का आप नियमित जप करें। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। सफेद कपड़े का दान करना, सफेद वस्तु का दान कर देना, चावल का दान करना आपके लिए शुभ होगा। दूध का दान करना, दही का दान करना, समस्त डेयरी प्रोडक्ट्स का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आप ग्रहण के बाद तुला दान अवश्य करिएगा। तुला दान का मतलब होता है आपके शरीर के वजन के बराबर अन्न का दान, यानी चावल का दान आप कर दीजिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के मन में बेकार का भय बैठ जाएगा। मुझे तो बीमारी हो सकती है, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्यों ऐसा बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है। इन विषयों को सोच सोच करके परेशानी हो सकती है। और वृश्चिक राशि के जातकों को एक समस्या स्वास्थ्य की जरूर हो सकती है कि उनके जीवन में नींद की कमी और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातक गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, लाल कपड़े का दान कर दें, तो उनके जीवन में आनंद आ जाएगा। और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जो स्वास्थ्य की समस्या हमने बतलाई है, तो आप उस स्वास्थ्य की समस्या के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, तिल का दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल लगाइए, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। अब देख लीजिए, धनु राशि के जातक के जीवन में आनंद आ जाएगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, धन धान्य की अभिवृद्धि होगी, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, बिजनेस के नए अवसर मिलेंगे, विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रहे सारे अड़चन दूर हो जाएंगे। धनु राशि के जातकों में नए जीवन साथी का आविर्भाव, प्रेम का आविर्भाव होने वाला है। माता का स्वास्थ्य जो अब तक खराब था, वह माता का स्वास्थ्य अब ठीक हो जाएगा। तो धनु राशि के जातकों की चारों तरफ से बल्ले बल्ले है इस ग्रहण के उपरांत। धनु राशि के जातकों को भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के पांव दबाती हुई लक्ष्मी की जो तस्वीर है उसकी पूजा करिए, लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और पीले वस्त्र का दान करिए। स्वर्ण शलाका का यदि आप दान कर देते हैं, सोने का पतला सा छड़, या अपनी बहन को या किसी ब्राह्मणी को आप सोने का कोई भी आभूषण दान कर देते हैं, यह आपके लिए भाग्योदय का कारक बनेगा। मकर राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और साथ ही साथ अपने मित्रों से, सखी सहेलियों से झगड़े की संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए विवाद से बचने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए, होशियार रहिए और डेली वर्कआउट जरूर करिए। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, खान पान पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लोअर एब्डोमिनल डिजीजेस पुरुषों के लिए और गायनिक इश्यूज महिलाओं के लिए होने की आशंका व्यक्त की जाती है। मकर राशि के जातक सरसों के तेल का दान कर दें, काले तिल का दान कर दें, काले कपड़े का दान करें और स्टील के बर्तन अपने घर में काम करने वाले लोगों को यदि ये दान कर देते हैं तो उनको अपनी इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मकर राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आप राम दरबार की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में आनंद की वृद्धि होगी। भगवान हनुमान जी के ध्यान करिए, उनको तुलसी का पत्र चढ़ाइए और ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को न्यायिक समस्या हो सकती है, ऋण, रोग और शत्रु की समस्या हो सकती है। कुंभ राशि के जातक अभी व्यापार से थोड़ा सा दूरी बना करके रहें। नए निवेश का यह समय नहीं है, नए निवेश से बचें। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग या
फ्रीलांस वर्क करने वाले लोग या फिर जो घर से काम करते हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आपकी राशि कुंभ है तो कुंभ राशि के जातकों को शत्रुओं से भी भय रहेगा, कानूनी समस्या हो सकती है, आपके बॉस आप पे नाराज हो सकते हैं। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए काले तिल का दान कर दीजिए, गरीब आदमी को सरसों का तेल दे दीजिए, साथ ही साथ काला कपड़ा देना और स्टील का बर्तन दान कर देना आपके लिए भाग्योदय का कारक होगा। हनुमान जी की पूजा करिए, राम दरबार की पूजा करिए, भगवान राम जी माता सीता की पूजा करिए और उन्हें गुलाब की माला अर्पित करिए। इससे आपके जीवन में भाग्योदय होगा और इन समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। अब 12वीं राशि मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए एक समस्या जो दिख रही है वह है कि खर्च की वृद्धि हो जाएगी। तो बंधु, खर्च की वृद्धि तभी होगी ना जब आमदनी होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आमदनी तो होगी, खर्च और ज्यादा होगा तो आपका बैलेंस चला जाएगा, संचित किया हुआ धन आपका खर्च हो सकता है, मित्रों का भी आपसे मनमुटाव हो सकता है, परिवारिक जनों के साथ में विरोध हो सकता है। मीन राशि के जातक अपने बड़े भाई और पिता से अपने संबंधों पर विशेष सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इसमें पिता के साथ और बड़े भाई के साथ मनमुटाव की स्थितियां बन जाती हैं। मीन राशि के जातकों को पीले कपड़े का दान करना चाहिए, चने का दाल गौ माता को खिलाना चाहिए। साथ ही यदि आप स्वर्ण सलाका या सोने का कोई भी छोटा सा भी यदि आभूषण अपनी बहन को, अपनी बुआ को अथवा अपनी पुरोहित की पत्नी को दान कर देते हैं तो आपके जीवन में सुख मिलेगा। अपने घर में काम करने वाले व्यक्ति को पीतल का कोई बर्तन दान कर दें, नौकर को कोई पीतल का बर्तन दे दें, ग्लास लोटा कुछ भी दे दें, इससे आपके जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी और कर्ज की वृद्धि नहीं होगी, आमदनी अच्छी रहेगी। मीन राशि के जातकों को माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना करना भी आपके लिए शुभकारी होगा। लाल गुलाब, लाल गुड़हल का फूल भगवती के चरणों में अर्पित करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये निवारण मंत्र है। इस निवारण मंत्र का रुद्राक्ष की माला से अथवा लाल चंदन की माला से आप जप करें तो आपका भाग्योदय अवश्य होगा। दर्शकों, ये था आपके ग्रहण के अनुसार 12 राशियों का हाल, जिसमें कि 4 राशियां इस बार भाग्यशाली होंगी। 4 राशियों के इस ग्रहण काल में भाग्योदय होते हुए दिख रहे हैं। आपकी राशि कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात चलते चलते मैं आपको बता दूं, इस पूरी राशियों को मैं एक सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूं। नेत्र संबंधी समस्या हो सकती है सबको, क्योंकि अग्निमंडल में यह ग्रहण लग रहा है। यदि कंजंक्टिवाइटिस है तब तो ठीक है, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि नेत्र संबंधी कोई पीड़ा बढ़ती हुई दिख रही है तो योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिएगा। सूर्य को अर्घ्य देना सभी लोग प्रारंभ कर दीजिए, आज से ही आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। यदि इस तरह की जानकारी आपको चाहिए मेरे चैनल पर आइए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।